नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सीईओ बहुत पैसा कमाते हैं। वे फैंसी ऑफिस और समर्पित पार्किंग स्थल पाने के लिए कंपनी की सीढ़ी पर चढ़ गए हैं या कुछ मामलों में उनके माता पिता ने उन्हें वह पद सौंप दिया है। कहा जा रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के सीईओ होने का मतलब यह नहीं है कि आप सबसे अधिक भुगतान वाले हैं। हमने आपको 2021 में सबसे अधिक कमाई करने वाले 10 सीईओ लाने के लिए कॉर्पोरेट सीढ़ी के शीर्ष पायदान पर अमीर और प्रभावशाली लोगों के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध भुगतान के माध्यम से एक नज़र डाली। हालांकि वित्तीय वर्ष अभी तक पूरी तरह से लपेटा नहीं गया है। हमने 2020 के आधार पर अनुमानों का उपयोग किया, कमाई और कई स्रोतों के साथ इनका क्रॉस रेफरेंस। और बोनस के लिए लास्ट तक इंतजार करें। आईबो में आपका स्वागत है। कृपया लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल आईबो को सब्सक्राइब करें। नंबर 10, सत्य नडेला। माइक्रोसॉफ्ट एक ऐसी कंपनी है जिसके बारे में आपने शायद सुना है, लेकिन आपने सत्य नडेला के बारे में नहीं सुना होगा। वर्तमान सीईओ वो 2019 के सीईओ का मुआवजा $42.90 मिलियन था, जबकि औसत कर्मचारी के पास एक वर्ष में $1,72,512 है। उनका जन्म भारत में हैदराबाद में हुआ था। उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में छलांग लगाई, जहां वे विस्कॉन्सिन मिलवॉकी विश्वविद्यालय गए और निश्चित रूप से अपनी पूंछ को बंद कर दिया। उन्होंने सन माइक्रोसिस्टम्स में अपना करियर शुरू किया और फिर 1992 में माइक्रोसॉफ्ट में शामिल हो गए। माइक्रोसॉफ्ट में उनकी भूमिका तुरंत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने मुख्य रूप से क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए बड़ी परियोजनाएं रखी। क्लाउड रेवेन्यू 16.5 बिलियन से बढ़कर 20.3 बिलियन हो गया। उन्होंने ऑनलाइन सेवा प्रभाग के लिए अनुसंधान और विकास के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। बाद में वो 2014 में माइक्रोसॉफ्ट सर्वर और टूल्स बिजनेस डिवीजन के अध्यक्ष बने। उन्होंने उस समय तीसरी और कंपनी के इतिहास को देखने के लिए बड़ी छलांग लगाई। उनका वार्षिक वेतन $7 लाख था। हालांकि यह तब से बड़ा है। उन्होंने सीईओ के रूप में बड़े कदम उठाए हैं। उनका पहला अधिग्रहण मोजैंग था, जो कि माइनक्राफ्ट के लिए जानी जाने वाली गेम कंपनी है, जिसकी कीमत लगभग $2.5 बिलियन है। उन्होंने लिंक्डइन को 26.2 बिलियन में और गिटहब को 7.5 मिलियन में खरीदा। जब से नडेला ने बागडोर संभाली, माइक्रोसॉफ्ट स्टॉक 4 वर्षों में 3 गुना हो गया है और 27% औसत वार्षिक विकास दर पोस्ट करता है। नंबर 9, मिगुएल पेट्रिसियो। शायद हमारी सूची में सबसे गुप्त सीईओ हैं। मिगुएल पेट्रिसियो एक प्रसिद्ध कंपनी क्राफ्ट हैंज के सीईओ हैं। 2016 में उनके लिए कुल सीईओ मुआवजा $43.30 मिलियन था, जबकि औसत कर्मचारियों का वेतन केवल $42,689 था, जिससे उनका मुआवजा 1014 गुना अधिक हो गया। मिगुएल का जन्म पुर्तगाल में हुआ था, लेकिन वह सैन पाउलो के एक विश्वविद्यालय से व्यवसाय की डिग्री प्राप्त करने के लिए ब्राजील चले गए। उन्होंने अपने करियर के दौरान कई कंपनियों के माध्यम से साइकिल चलाई, जिसमें फिलिप मॉरिस, कोका कोला और जॉनसन एंड जॉनसन विशेष रूप से कार्यकारी भूमिकाओं में काम कर रहे थे। वो 2 दशकों के लिए अनहैस-बुश में चले गए, जहां वे अंततः मुख्य विपणन अधिकारी बन गए और 6 साल तक उस भूमिका में सेवा की। उसके बाद वो सीईओ के रूप में क्राफ्ट हैंज में चले गए, जहां वे वर्तमान में रहते हैं और कुछ बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। नंबर 8, डेविड ज़स्लाव, जिसे हम सभी जानते हैं कि टीवी एक पैसा बनाने वाला है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से डेविड का कहना है कि इस सूची में खोज के सीईओ के रूप में प्यार ही उद्योग में एकमात्र व्यक्ति है। उनका कुल 2019 सीईओ मुआवजा $45.80 मिलियन था। या मिगुएल पेट्रिसियो डेविड से $2 मिलियन की छलांग न्यूयॉर्क में पैदा हुई थी और बोस्टन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ में भाग लिया था। हैरानी की बात यह है कि रास्ते बदलने और 20 साल तक NBC यूनिवर्सल के लिए काम करने से पहले उन्होंने थोड़े समय के लिए एक वकील के रूप में काम किया। उनकी मुख्य भूमिका केबल और घरेलू टेलीविजन के अध्यक्ष के रूप में थी, जहां उन्होंने सामग्री वितरण का निरीक्षण किया। इसमें ब्रावो, द वेदर चैनल, USA नेटवर्क, एंडी, द हिस्ट्री चैनल और सनडांस जैसे नियंत्रित चैनल शामिल थे। इसके बाद उन्होंने जनवरी 2007 में डिस्कवरी की ओर कदम बढ़ाया। उनके सीईओ हैं। कंपनी में पहली बार एक सार्वजनिक कंपनी के रूप में व्यापार करना शुरू किया। ठीक 1 साल बाद सीईओ के रूप में उनकी भूमिका ने वास्तव में डिस्कवरी पर प्रभाव डाला है। उन्होंने PGA टूर के साथ 12 साल का रिश्ता शुरू करने में मदद की, जिसके पास हमारी सभी सामग्री के लाइव अधिकार हैं। और यह सब उनकी भूमिका के दौरान प्रति वर्ष 2000 घंटे से अधिक की बहुत सारी सामग्री है कि उन्होंने ग्रह पृथ्वी और जमे हुए ग्रह जैसे कुछ सबसे प्रसिद्ध और सर्वोत्तम प्राप्त कार्यक्रमों को प्रसारित किया है। मूल रूप से ग्रह संबंधी बहुत सारी सामग्री। उन्होंने जांच खोज भी शुरू की, जो संयुक्त राज्य में सबसे तेजी से बढ़ते केबल नेटवर्क में से एक थी, मुख्य रूप से हत्या के रहस्यों को पसंद करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए।
हाल ही में उन्होंने स्क्रिप्स नेटवर्क इंटरैक्टिव का अधिग्रहण किया, जिसे उन्होंने 2018 के मार्च में बंद कर दिया। 7वें नंबर पर झांसी हमारी सूची में सबसे पुराने सीईओ हैं। जॉन सी प्लांट कुछ समय के लिए व्यवसाय में रहा है और वह निश्चित रूप से एक हेलमेट एरोस्पेस के सीईओ के रूप में कार्य करता है, जहां वह बदलाव का एक अच्छा हिस्सा बनाता है। उनका 2019 का मुआवजा $55,497 के औसत कर्मचारी वेतन की तुलना में $51.70 मिलियन था। उन्होंने ऑटोमोटिव उद्योगों में वर्षों और वर्षों तक नेतृत्व की भूमिकाओं में काम किया है। वह लुकास वैरिटी ऑटोमोटिव यूके स्थित ऑटोमोटिव पार्ट्स कंपनी के अध्यक्ष थे, जब TRW ऑटोमोटिव जॉन द्वारा लुकास वैरिटी का अधिग्रहण किया गया था, जो अध्यक्ष बने। वो वर्षों तक TRW में सफल रहे। उनके नेतृत्व में TRW ने 190 से अधिक सुविधाओं में 65,000 से अधिक लोगों को रोजगार दिया। TRW को तब ZF फ्रेडरिक शोपैन द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था, और हो सकता है कि आप यहाँ एक पैटर्न देख रहे हों। हर TRW बाहर था। जॉन अभी तक एक और कंपनी के सीईओ बन गए। हमारे शंकु को 2 साल के लिए शामिल किया गया। फिर वो हेलमेट एरोस्पेस में चले गए, जो एक एरोस्पेस कंपनी है जो जेट इंजन और अन्य एरोस्पेस घटकों का निर्माण करती है। नंबर 6 डेविन वेनिग ईबे इंक $57 मिलियन। डेविन वेनिग सूची बनाता है, लेकिन उसी परिस्थितियों में नहीं, जैसा कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ कंपनी के फाइलिंग के अनुसार, जब उसे मई 2020 में दायर वर्ष के लिए ईबे के सीईओ के रूप में अपनी भूमिका के लिए $57 मिलियन मिले। हालांकि जब मैंने अगले वर्ष काम नहीं किया था, उन्होंने 24 सितंबर 2019 को एक ट्वीट में यह कहते हुए ईबे छोड़ दिया कि वो बोर्ड के समान पृष्ठ पर नहीं थे। उनकी राय में अंतर के बावजूद वो ठंड में बाहर नहीं था, क्योंकि जब मुझे अन्य मुआवजे के रूप में सूचीबद्ध $7,80,000 वेतन का एक विदाई उपहार दिया गया था और रात में उसे गर्म रखने के बदले में एक और $10 मिलियन दिया गया था। नंबर 5 लिसा सू। सूची में पहली महिला लिसा सू ने एक कठिन उद्योग में अपनी जगह बनाई है और रैंकों के माध्यम से उठने के लिए कड़ी मेहनत की है। वो एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस की वर्तमान सीईओ हैं, जो एक ऐसी कंपनी है जिसके बारे में आपने शायद कभी नहीं सुना होगा, लेकिन आप शायद 2019 में हर दिन उनके उत्पादों का उपयोग करते हैं। उनका कुल सीईओ मुआवजा $58.50 मिलियन था, $96,874 के औसत कर्मचारी वेतन की तुलना में। लिसा ताइवान में पैदा हुई थी और इतनी कम उम्र में 3 साल की उम्र में संयुक्त राज्य अमेरिका में आ गई थी। वो गणित और प्रौद्योगिकी में रुचि रखती थी और उसके माता पिता ने 10 साल की उम्र में उसकी शिक्षा को बढ़ावा दिया। वो अक्सर अपने भाई की रेडियो नियंत्रित कारों को अलग करती थी और उन्हें फिर से एक साथ रखती थी। इसके बाद वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का फैसला करने के लिए MIT चली गई, क्योंकि उनका मानना कि यह वहाँ का सबसे कठिन इंजीनियरिंग कोर्स है। उसने अपने मास्टर और PhD की उपाधि प्राप्त की। उसकी पहली नौकरी टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में तकनीकी कर्मचारियों के हिस्से के रूप में थी। फिर वो IBM चली गईं, जहां उन्होंने अपने अर्धचालक अनुसंधान और विकास केंद्र के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया, जो कि रोमांचक है जैसा लगता है। फिर उसने सेमीकंडक्टर चिप्स में इस्तेमाल होने वाली नई सामग्रियों को बदलने और विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसका काम किसी का ध्यान नहीं गया। वह तकनीकी सहायक IBM की CEO बनी और फिर उभरते उत्पादों की निदेशक बनी। कुछ और नौकरी पाने के बाद वह एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस की महाप्रबंधक बन गईं, जो एक सेमीकंडक्टर कंपनी है जो कंप्यूटर प्रक्रियाओं को विकसित करती है। जब वह CEO बनी, उसने कंपनी को विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित किया, जब उसने कंपनी की बिक्री का केवल 10% गैर PC बाजारों से शुरू किया। 2015 तक 40% गैर PC बाजारों से मुख्य रूप से वीडियो गेम उद्योग से आया। नंबर 4 बॉब हंस। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखना चाहते हैं जिसने लगभग हर भूमिका में काम किया है, तो 2019 में इंटेल का वर्तमान CEO आपका आदमी है। वो $96,300 के औसत कर्मचारी वेतन की तुलना में $66.90 मिलियन का CEO मुआवजा संघर्ष कर रहा था। बॉब ने जितना मुझे पता है उससे कहीं अधिक भूमिकाएं निभाई हैं। उन्होंने दर्जनों वरिष्ठ वित्त भूमिकाओं में जनरल इलेक्ट्रिक में काम किया। 15 साल की अवधि में वो GE परिवहन प्रणालियों के CEO बने, फिर यूरोप में GE चिकित्सा प्रणालियों के उपाध्यक्ष। उसके बाद वो वित्त KVP और फिर GE लाइटिंग के CFO थे। अंत में वह GE से आगे बढ़ने के लिए तैयार था। वह तब तक एक वेब वैन का CFO बन गया जब तक कि कंपनी वहां नहीं चली गई। उसके बाद भी वह नॉर्थरॉप ग्रुमन स्पेस और मिशन सिस्टम कॉर्पोरेशन में तब CFO के रूप में आगे बढ़ने में कामयाब रहे। उसके बाद वे HP एंटरप्राइज सर्विसेज के CFO और eBay के CFO थे। तो मूल रूप से वो कुछ अलग उद्योगों में मिल गया है। वो अंततः 2018 में इंटेल के CEO बने।
नंबर 3 थॉमस रूटलेज, चार्टर कम्युनिकेशंस के CEO, $116 और 90 सेंट मिलियन वेतन पिछले CEO से एक बड़ी छलांग ले रहा है, क्योंकि हम अपनी सूची में शीर्ष 3 सबसे ज्यादा कमाई करने वाले CEO के रैंक में प्रवेश करते हैं। थॉमस रटलेज एक और व्यक्ति हैं जिन्होंने 1977 में अमेरिकी टेलीविजन और संचार में मनोरंजन क्षेत्र में अपना करियर बनाया, जो बाद में टाइम वार्नर केबल बन गया। टाइम वार्नर केबल के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने से पहले उन्होंने कई टोपी पहनी थी। वो 2004 से 2011 तक केबल विजन के CEO थे। उन्होंने 2011 में विशिष्ट नेतृत्व के लिए NCTA उनका मोहरा पुरस्कार भी प्राप्त किया, जो केबल उद्योग के लिए सर्वोच्च सम्मान है। 2012 में वो चार्टर कम्युनिकेशंस के अध्यक्ष और CEO के रूप में अपनी भूमिका में चले गए, जहां वे वर्तमान में बने हुए हैं। नंबर 2 टिम कुक, एप्पल के CEO। टिम कुक इस सूची में सबसे अधिक घरेलू नामों में से एक है। ऐसा लगता है कि एप्पल के CEO अपने समर्पित अनुयायियों के लिए एक रॉक स्टार व्यक्तित्व लेते हैं। इस सम्मान के लिए कुक वर्तमान में टेक उद्योग में सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO भी हैं, लेकिन यह सभी वेतन नहीं है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि उनके घर ले जाने का $122 मिलियन स्टॉक अवार्ड से आया था, लेकिन यह कुक का पहला रोडियो नहीं है। हालांकि उन्होंने अपने वर्तमान CEO गिग को उतारने से पहले टेक उद्योग में 1 दशक से अधिक समय तक अपने बकाया का भुगतान किया है। वो 2008 में एक वरिष्ठ VP के रूप में एप्पल में शामिल हुए और अगस्त 2011 में CEO नियुक्त किए गए। स्टीव जॉब्स के पास होने से कुछ महीने पहले कुक ने 2014 में इतिहास रचा, जब वह सार्वजनिक रूप से समलैंगिक के रूप में सामने आने वाले फॉर्च्यून 500 कंपनी के पहले मुख्य कार्यकारी बने। उन्होंने 2015 में और लहरें बनाई जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि उन्होंने अपना पूरा स्टॉक भाग्य दान में देने की योजना बनाई है। काफी बोल्ड मूव्स। मिस्टर कुक आपको सलाम करते हैं। पहले स्थान पर अल्फाबेट CEO हैं। नंबर 1 सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई में दुनिया में सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO को 2019 में $280 और 60 सेंट मिलियन का चौंकाने वाला मुआवजा मिला, जो कि वर्णमाला में उपविजेता कर्मचारियों के वेतन के 4 गुना से अधिक था। उनकी कंपनी $258,708 प्रति वर्ष है, जो हमारी सूची में सबसे अधिक राशि है। सुंदर को भारतीय संस्थान से धातुकर्म इंजीनियरिंग की डिग्री मिली है। प्रौद्योगिकी के तो भगवान स्टैनफोर्ड से MS हैं और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से MBA हैं। उन्होंने 2004 में गूगल में एक सामग्री इंजीनियर के रूप में काम करना शुरू किया, जहां उन्होंने गूगल क्रोम के लिए उत्पाद प्रबंधन और नवाचार का नेतृत्व किया। वहां उन्होंने जीमेल, गूगल मैप्स और एंड्रॉयड जैसे महत्वपूर्ण विकासों का निरीक्षण किया, जिसके कारण वे रैंकों में और भी ऊपर उठे और 2019 में वे अल्फाबेट इनकॉर्पोरेटेड के CEO बने। वह स्वभाव से सहानुभूतिपूर्ण और विचारशील होने के लिए भी जाने जाते हैं। CEO के रूप में उनकी भूमिका में उन्हें अपने कर्मचारियों से 96% अनुमोदन रेटिंग प्राप्त हुई, जो अविश्वसनीय रूप से उच्च है, जो बैठकों में बहुत कम बोलने के लिए जाना जाता है और दूसरों को उनके कहने के बाद ही योगदान देने की अनुमति देता है। इस सूची में कौन सा CEO आपको सबसे अधिक प्रेरणादायक लगता है? हमें इसके बारे में टिप्पणी द्वारा बताएं। अब चूंकि आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे पास आपके लिए एक बोनस है। अब तक आप सोच रहे होंगे कि आखिर जेफ बेजोस और एलन मस्क हैं कहाँ? खैर, इस सूची से उनकी अनुपस्थिति उद्देश्य पर है, क्योंकि ये दोनों घर ले जाने के लिए ए लीग ऑफ देयर ओन में हैं। उदाहरण के लिए, जेफ बेजोस का वेतन आपकी कल्पना से बहुत कम है। अमेज़न के संस्थापक ने केवल $81,840 का वार्षिक वेतन घोषित किया। बेशक बेजोस किसी भी तरह से मध्यम वर्ग नहीं है। दुनिया के सबसे अमीर आदमी लगभग $20,500 प्रति सेकंड या लगभग $1,50,000 प्रति मिनट लेते हैं। एलन मस्क का वेतन CEO के रूप में उनकी भूमिका के लिए $595 और 30 सेंट मिलियन में सूचीबद्ध है, लेकिन उनकी रोटी दोनों तरफ बिखरी हुई है, क्योंकि यह निश्चित रूप से उनकी एकमात्र आय नहीं है। देखने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने किया तो हमें एक अंगूठा दें और हर एक दिन और अधिक बेहतरीन सामग्री के लिए सदस्यता लेना न भूलें।